Bismillahirrahmanirrahim. Today we start our topic sequence and series of function. First we define sequence and series of function. A sequence in which every term is a function of x. For all x belongs to a, b, f and x n equal 1 to infinity is called sequence of function. वो सीक्वेंस जिसमें हर टर्म x का फंक्शन हो उसको हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है. फॉर ऑल x क्या है? x बिलोंग्स टू ए बी. x एक क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है और आपके पास n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी आप n से लेके जितने भी जो है वो टर्म्स आपको गिवन हो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो फंक्शन ऑफ x ये जो टर्म्स आएंगी इसकी वो सारी के हैं x के फंक्शन हो तो हम बोल देंगे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल देखें, इफ़ एफ एन एक्स वेयर एन इज़ नेचुरल नंबर और ज़ीरो. ये जो एफ एन एक्स हमने इसके अंदर लिया वो एन एक्स जो है एन हमारे पास का एक नेचुरल नंबर है, ये ज़ीरो है और फंक्शन ऑफ एक्स ए बिलोंग्स टू ए बी. एक्स बिलोंग करे क्लोज इंटरवल ए बी को तो फिर हम इसका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं. सीक्वेंस इज एफ वन एक्स एफ टू एक्स अप टू एफ एन एक्स कि हम इसके अंदर n की वैल्यूज़ लगाते जाएं और इसको एक्सपेंड कर दें तो हम इसको जो है वो कहते हैं कि ये क्या है, इसका सीक्वेंस है. और सीरीज़ ऑफ फंक्शन जब लिखने तो वो समेशन लिखते हैं n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज अ सीरीज इन विच एवरी टर्म इज अ फंक्शन ऑफ x. देन सेकंड इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. लेट एफ एन एक्स, ये जो एफ एन एक्स हम एक फंक्शन ले रहे हैं वो क्या है, बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. वो एक किसी भी फंक्शन का सीक्वेंस है और डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल ए बी पे. दैन इट इज सेड टू बी कन्वर्ज टू अ फंक्शन एफ एक्स. हम इसको बोलेंगे कि ये कन्वर्ज करता है फंक्शन एफ एक्स पे इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो. अगर हम इसके कॉरस्पॉन्ड एक वैल्यू लेते हैं एप्सिलॉन और वो ग्रेटर दैन जीरो हो और उसके साथ साथ एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी और जो एक्स है इस फंक्शन का एक्स जो है वो बिलोंग करे क्लोज इंटरवल ए बी को, देयर एग्जिस्ट एन. तो उधर एक जो है वो सेट एग्जिस्ट कर रहा है एन डिपेंडिंग ऑन बोथ. और ये एन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एप्सिलॉन के ऊपर और इस एक्स के ऊपर. सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन. तो हम इसको बोलते हैं दैट इज़ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. इसको दूसरी तरह यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड लिमिट फंक्शन. सेकंड डेफिनेशन देख लें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की कि समेशन लेते हैं एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एस एन एक्स के इक्वल 0 टू एन एफ के एक्स. ये एक आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है. दैन द सीरीज सेट टू बी कन्वर्ज पॉइंट वाइज. इस सीरीज़ को हम बोलेंगे कन्वर्ज कर दिए पॉइंट वाइज टू फंक्शन एस एक्स इफ़ द सीक्वेंस एस एन एक्स, इसका जो सीक्वेंस एस एन एक्स है वो कन्वर्ज करे पॉइंट वाइज टू एस एक्स के. इसकी जो है वो एस एक्स फंक्शन एस एक्स के अगेंस्ट है ये अगर कन्वर्ज कर दे हम बोलते हैं कि ये क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है. द फंक्शन एस एक्स इज़ नोन एज अ सम फंक्शन क्योंकि ये इसका टोटल फंक्शन होगा, इसमें जितनी वैल्यूज होंगे उनके सम होगा. उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन ऑन अ सेट ई. एक फंक्शन एफ एन एक्स है जो सीक्वेंस है रियल फंक्शन का किसके ऊपर, सेट ई के ऊपर. देन इट इज सेड टू बी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली. हम इसको बोलेंगे कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली टू फंक्शन एफ एक्स इफ for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that it depends on epsilon and f n x minus f of x less than epsilon where n greater than equal to n and for all x belongs to e. पीछे हमने जो डेफिनेशन की उसमें हमने कहा था x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी है, इसमें हम कहते हैं कि x बिलोंग करता है एक सेट e को, ठीक है. और ये क्या सीक्वेंस रियल फंक्शन का है तो हम बोलते हैं कि ये जो आपका एफ एन एक्स है ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली इस फंक्शन एफ एक्स के ऊपर जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा और पॉजिटिव इंटीजर एन जो है जो कि डिपेंड कर रहा होगा एप्सिलॉन के ऊपर और इस फंक्शन के ऊपर मींस एप्सिलॉन के ऊपर, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के ऊपर. तो ये आपके पास इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगी. इसमें हम देखें वी ऑब्जर्व दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सीक्वेंस और अ सेट और एन इंटरवल वेयर एज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सेट. इसमें हम देखें कहते हैं ऑब्जर्व किया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसी भी जो है फंक्शन की वो क्या इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस और सेट और एन इंटरवल जो किसी सेट के ऊपर या किसी इंटरवल के ऊपर होती है. लेकिन जो आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाकर होती है. इन अदर वर्ड्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज़ ग्लोबल प्रॉपर्टी वेयर एज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इज़ लोकल प्रॉपर्टी. ये एज अ होल और ये किसी एक जो है वो मखसूस के ऊपर. देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन. अगर सीक्वेंस ऑफ सीरीज में समेशन आ जाता है n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स ऑफ फंक्शन इज सेट टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू सम फंक्शन एस एक्स इफ इट द एसोसिएटेड सीक्वेंस एस एन एक्स इज इक्वल टू के इक्वल 1 टू इन्फिनिटी एफ
एफ के एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एस एक्स, कि ये जो है वो एस एन एक्स जो है अगर कन्वर्ज कर जाए एस एक्स के ऊपर, हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसी भी सीरीज़ ऑफ फंक्शन की। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन। इसको हम एक एग्जांपल से जो है वो प्रूफ भी करेंगे और डिफाइन भी कर लेंगे। इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर एफ एन प्राइम अप्रोचेज टू एफ प्राइम ऑन ई, सेट ई के ऊपर जो ये मैपिंग है ये जो है वो सफिशेंट नहीं होती कन्वर्जेंस के लिए। इफ़ एफ एन अप्रोच टू एन यूनिफॉर्मली ऑन ई, अगर एफ एन जो है वो एफ़ के ऊपर मैपिंग कर ड्रॉ करे और वो ई के अगेंस्ट यूनिफॉर्म ना हो, तो इसको हम जो है वो एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं। फॉर दिस वी कंसिडर द एग्जांपल एफ एन एक्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एन एक्स है जो कि इक्वल है साइन एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। नोट दैट साइन एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन का अगर मॉड लें तो ये लेस दैन इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एन आता है। तो आप इसमें अगर कोई भी वैल्यूज़ लगा के देखें, 0 लगा के देखें तो आपको इसकी समझ आ सकती है, 1 लगा लें तब भी हो जाता है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 वी शो दैट एफ एन, ये जो एफ एन है अप्रोच करे 0 को यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1। ये जो है एफ एन अप्रोचेज टू 0 हो यूनिफॉर्मली और क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर, तो हम कहते हैं कि लेट करते हैं कि एप्सिलॉन इधर क्या है ग्रेटर दैन 0 है। सिंस 1 ओवर स्क्वायर रूट एन अप्रोच करेगा 0 को, 1 ओवर एन स्क्वायर रूट 1 ओवर एन जो है वो 0 को अप्रोच कर, देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन सच दैट, इधर एक जो है इंटीजर्स का सेट एग्जिस्ट करता है सच दैट 1 ओवर एन स्क्वायर रूट एन इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, कि हमारे पास जो 1 ओवर स्क्वायर रूट एन है ये लेस दैन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। एफ एन जो है वो 0 अप्रोच करे तो वो उसके लिए जो है यूनिफॉर्मली 0 1 था, लेकिन एप्सिलॉन जब ग्रेटर दैन 0 लिया तो हमने कहा कि 1 ओवर अप्रोच करता है 0 को और पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये 1 ओवर एन क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल एन है ये क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू एन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, आपके पास जो इंटरवल है वो 0 to 1 ही अभी भी रहेगा। इसमें फिर वैल्यूज़ लगाएं तो अगर हमारे पास ये चीज़ लेस दैन इक्वल टू 1 ओवर एन था, तो जब हमने कह दिया कि 1 ओवर एन लेस दैन एप्सिलॉन है तो फिर इक्वलिटी जो है अंदर से ख़त्म हो जाएगी। हम कहेंगे इसमें मॉड साइन एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन लेस दैन 1 ओवर स्क्वायर रूट एन लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन एन, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट एन सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 वी हैव। यहाँ जो इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है वो उसमें फिर के क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर एक्स इसको बिलोंग करता है, तो हमारे पास एन क्या हो गया, स्मॉल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, क्योंकि ये हमारी कंडीशन गिवन है हमें। फिर हम कह सकते हैं कि जो साइन एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन मॉड है ये लेस दैन क्या है, एप्सिलॉन है। दिस इम्प्लाइज दैट साइन एन एक्स और स्क्वायर रूट एन अप्रोच करेगा 0 को यूनिफॉर्मली, क्योंकि अभी हमने जब पीछे बात की थी तो हमने कहा था कि हमारा एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली उसके ऊपर वही शो, हमने इसको ये शो करना था। ये चीज़ प्रूफ होगी कि आपका जो ये एफ एन फंक्शन है ये क्या हो गया, अप्रोच करता है 0 को यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, दैट इज़ एफ एन अप्रोचेज टू 0 यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। इसलिए अब इस एफ एन का अगर डेरिवेटिव लें एफ एन एक्स तो वो इक्वल आता है स्क्वायर रूट एन कॉज एन एक्स के, और वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन 0 1, क्योंकि एन जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर। तो ये चीज़ होगी, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एन प्राइम टेंड्स टू एफ प्राइम ऑन 0 1, कि एफ एन प्राइम मैपिंग ड्रॉ करेगा एफ प्राइम के ऊपर क्लोज इंटरवल 0 1 पे, और इसमें हमारा एफ प्राइम एक्स जो है, एफ प्राइम एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टीन्यूटी। इसमें आप कहते हैं कि लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ई। आपका एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली ऑन ई, लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई। आपका एक्स जो है लिमिट पॉइंट ऑफ ई है, लेट एफ एन बी कॉन्टीन्यूस एट एक्स, और आपका एफ एन जो है वो एक्स के ऊपर कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल एन इक्वल 1 to अप टू सो ऑन। लेट हम करते हैं कि लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, एफ एन टी जो है वो इक्वल है ए एन के और वो इक्वल है एफ एन एक्स के। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है जिनसे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कॉन्टीन्यूटी की बात कर सकते हैं, कि ये जो ए एन है ये कन्वर्ज करें, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टू एक्स एफ एन टी इक्वल आए लिमिट टी टू एक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन टी, कि इसके अंदर हम एफ टी की बात कर रहे हैं।
कि लिमिट अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिमिट टी टू एक्स एफ एन टी हो और जब राइट साइड पे जाए तो टी टू एक्स पहले आ जाए और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बाद में आ जाए, तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले प्रूफ लेते हैं एफ बिलोंग करता है सेट ई को और उसकी जो मैपिंग है ड्रॉ होती है आर के ऊपर, रियल फंक्शंस के ऊपर, बी एफ फंक्शन सच दैट एफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्मली ओनली। नाउ वी हैव टू शो दैट an is convergent. We have to show that an is convergent. हमने शो करना है कि an क्या है, कन्वर्जेंट है। Let epsilon greater than 0 then there exists n such that for all t belongs to E we have n greater than equal to n, m greater than equal to n। हम दो वैल्यूज़ ली, एक n और एक m, दोनों greater than equal to n है। This implies fn t minus fm t less than epsilon since fn is uniformly convergent। given है fn जो है वो uniformly convergent है। टेकिंग लिमिट एज टी टेंड्स टू एक्स वी गेट टी टेंड्स टू एक्स एफ एन टी, इसके ऊपर हमने लिमिट्स अप्लाई की लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये वैल्यू इक्वल आ गई ए एन के, ये वैल्यू इक्वल आ गई ए एम के, ठीक हो गया जी। और लेस देन दोनों जो हैं वो एप्सिलॉन ही हैं। दैट इज़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए एन माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब दिस इम्प्लाइज ए एन इज़ अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की ये जो ए एन है ये बेसिकली क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। तो ए एन मस्ट कन्वर्जेस टू सम नंबर ए, तो ए एन जो है किसी नंबर ए के ऊपर कन्वर्ज करना चाहिए, दैट इज़ ए एन टेंड्स टू ए। तो इसका मतलब है कि ए एन जो है वो हमारा कन्वर्जेस हो गया, कन्वर्ज कर गया। सेकंड जो प्रूव करना था लिमिट्स को कि टी एक्स अगर पहले आ जाए और अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पहले आ जाए तो दोनों की जो है लिमिट्स अप्लाई करके लेफ़्ट राइट इक्वल आ सकती है। इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट। अब हमारे लिए यहाँ यही काफ़ी होगा कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि लिमिट टी टू एक्स एफ टी इक्वल आ जाए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, सिंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन टी इक्वल है एफ टी के, दिस इम्प्लाइज लिमिट टी टू के एफ एन टी इज़ इक्वल ए एन। इसका मतलब है कि हमारे पास फिर जो लिमिट टी टू एक्स है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन टी इक्वल एफ टी के, और एफ टी के इक्वल आ सकता है लिमिट टी टू एक्स एफ एन टी इक्वल ए एन। तो लिमिट टी टू एक्स एफ टी इक्वल आ गया। फॉर दिस लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट करते हैं। देन एफ टी माइनस ए मॉड एफ टी माइनस ए इक्वल्स एफ टी माइनस एफ एन टी प्लस एफ एन टी माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस, ये जो है इसके अंदर ये पोर्शन हम खुद से क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि हम इसको जो है वो नॉन इक्वलिटी की तरफ लेके जा सकें। लेस देन इक्वल टू एफ टी माइनस, अब सेपरेट किया एफ टी माइनस एफ एन टी को सेपरेट कर लिया और एफ एन टी माइनस ए एन को सेपरेट किया और ए एन माइनस ए को सेपरेट कर लिया। नोट दैट एन बिलोंग्स टू आई, एन जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है सच दैट फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ई, और टी जो है वो सेट ई को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन है, तो दिस इम्प्लाइज एफ एन टी माइनस एफ टी, एफ एन टी माइनस एफ टी लेस दैन किसको करेगा एप्सिलॉन ओवर 3। ये हमने खुद से जो है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया एप्सिलॉन ओवर 3, इधर 2 भी लिया जा सकता है 4 भी लिया जा सकता है। देयर फॉर एफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्मली, एफ एन जो है वो एफ के ऊपर मैपिंग ड्रॉ करेगा यूनिफॉर्मली। देयर फॉर ए एन इज़ कन्वर्जेंट दैट इज़ ए एन टेंड्स टू ए। ऑल्सो एन वन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन वन, दिस इम्प्लाइज दैट ए एन माइनस ए। अब एन वन जो है वो भी जो है वो इधर एग्जिस्ट करता है और एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन वन है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ए एन माइनस ए जो है वो भी लेस दैन एप्सिलॉन बाय 3 है। और एक है एन स्टेरिक इक्वल मैक्स एन एन, हम कहते हैं कि एक हमारे पास इंटीजर एन स्टेरिक है जो कि मैक्स है दो जो है वो इंटीजर्स का। इसके लिए हम जो कंसिडर करेंगे लिमिट टी टू एक्स एफ एन स्टेरिक टी इज इक्वल टू ए एन स्टेरिक टी, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू ऑफ एक्स सच दैट, फिर इसकी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी सच दैट वो क्या होगी कि टी बिलोंग करेगा यू को, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एन स्टेरिक टी माइनस ए एन स्टेरिक टी लेस दैन एप्सिलॉन 3। देयर फॉर एफ टी माइनस ए इक्वल आ जाएगा एफ टी माइनस ए, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास एफ टी माइनस एफ एन स्टेरिक टी प्लस एफ एन स्टेरिक टी माइनस ए एन स्टेरिक प्लस ए एन स्टेरिक माइनस ए लेस देन इक्वल टू एफ टी माइनस, सेपरेट किया दोनों को फिर इन दोनों को फिर लास्ट वालों को। तो ये सारे के सारे किससे लेस आए हुए हैं एप्सिलॉन बाय 3 से, एप्सिलॉन बाय 3 एप्सिलॉन बाय 3 एप्सिलॉन बाय 3 3 बाय एप्सिलॉन 3 आ गया तो वो किसके इक्वल आ गया एप्सिलॉन के। तो ये
प्रूफ होगा कि एफ टी माइनस ए किसे लेस दैन एप्सिलॉन है, जिस लिमिट टी टू एफ टी इज इक्वल ए है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया।